मंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी आए थे और आपने जनता का जोश, उत्साह, उमंग देखी और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकतंत्र को अगर बचाना है और संविधान को बचाना है तो बीजेपी के खिलाफ वोट करके कांग्रेस पार्टी को वोट करना है और इस बार देवास सीट से आदरणीय राजेंद्र मालवीय को विजय बनाना है। सर, क्या लगता है इस बार राजेंद्र प्रसाद मालवीय बिल्कुल जीत पाएंगे? 100%। आपने कहा जो वर्तमान सांसद है, मैं समझता हूँ कि 10% गांव में नहीं पहुँच पाए और उनके जो हिस्से की सांसद निधि है वो भी बड़े पैमाने पर लैप्स हो गई है और लोगों से उनका व्यवहार ठीक नहीं है। आपस में ही पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे उनके मुकाबले में हमारे प्रत्याशी है आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी। उनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जिस परिवार से वो आते हैं, स्वर्गीय राधाकिशन जी मालवीय, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की कई पदों पर रह करके सेवा की है और समाज की सेवा की है, वो सारी चीज़ें आज देखी जा रही है। जनता बदलाव चाहती है और इस बार निश्चित रूप से लोग कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होकर, हमारे जो मिलनसार प्रत्याशी है उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। इस बार यहाँ से सांसद कांग्रेस पार्टी का बनेगा। सर, अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी द्वारा एक मुसलमानी विरोधी बयान आया है कि मंगलसूत्र और मस्जिद के उपलक्ष्य में, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी 102 सीटों पर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि पहले ही राउंड में, पहले ही दौर में, पहले चरण में हम लोग हार रहे हैं। तो लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचारी का मामला हो और बेरोजगारी के मामले हो और तमाम मामले, किसानों के मामले हो, इन मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान इस प्रकार की भाषाएं बोले जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। लोग सब समझ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस लोकसभा चुनाव? बिल्कुल। लोग उनकी बातों से, जुमलों से, झूठे वादों से उब चुके हैं। लोग चाहते हैं कि शिक्षा, आज आप देखिए पूरे देश के अंदर जो सरकारी स्कूलें सब बंद हो रही है और आज अभी एक पेपर में एक आई थी, मतलब किसको खबर आई थी कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अभी जो विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय गुजरात के अंदर खोले गए, इनके सरकार के टाइम पे खोले गए, जबकि आज इस देश को सबसे ज़्यादा सरकारी विश्वविद्यालयों की, सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है, जिससे गरीब और किसानों के बच्चे पढ़ करके रोजगार प्राप्त कर सके आसानी से। सरकार की इस तानाशाही के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो अभी विपक्ष के ऊपर जो लगा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं अभी हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अभी केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। पूरी दुनिया के अंदर चुने हुए जो कोई भी इतने बड़े ओहदे पर है, उसके साथ, संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति है, उसके साथ ऐसा नहीं होता है। उसकी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी आलोचना की और ये बिल्कुल निश्चित रूप से देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। देश से लोकतंत्र और संविधान खत्म होने की स्थिति में है। इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, और हम सब इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।